नमस्कार दोस्तों, मुफ्त बिजली योजना। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में यानी कि 13 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री साहब ने इस योजना का लोकार्पण किया और इसके तहत अगले 1 साल के अंदर 1 करोड़ घरों के ऊपर ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने की बात की जा रही है। इनफैक्ट ये न्यूज़ आप लोगों ने भी सुनी, देखी या पढ़ी होगी। बट इस साल तो रूफटॉप सोलर के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है। क्या है कि भाई, साल के शुरुआत में ही मिनिस्ट्री ने सब्सिडी अमाउंट में ऑलमोस्ट 23% इंक्रीमेंट कर दिया था। साथ ही में अयोध्या में खुद प्रधानमंत्री साहब ने ये डिक्लेयर किया था कि भाई अगले 1 साल के अंदर 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप सिस्टम बिठाया जाएगा। फिर उसके बाद बजट में डिक्लेयर किया गया कि भाई ऑलमोस्ट 300 यूनिट्स, जी हाँ दोस्तों, 300 यूनिट्स फ्री देने की बात की गई थी। एंड फिर हमारे पावर मिनिस्टर दैट इज़ आर.के. सिंह साहब ने बोला कि भाई इस सिस्टम को लगवाने के लिए 60% सब्सिडी भी मिलेगी। अब ये तमाम एक्टिविटीज़ बेसिकली सोलर रूफटॉप को प्रमोट करने के लिए ही की जा रही हैं। अब आइए ये एक एक कड़ियाँ जो अलग अलग मिनिस्टर्स ने डिक्लेयर किया था उसे एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये मुफ्त बिजली योजना को समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि भाई इट्स मुफ्त बिजली योजना। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि भाई मुफ्त में सिस्टम मिलेगा ना। ये सिस्टम लगवाने के लिए आपको अच्छी खासी सब्सिडी मिलेगी और आपको ये सिस्टम अपने घर के ऊपर लगवाना है। और आपको भी मालूम है कि भाई ये जो सोलर रूफटॉप सिस्टम आपके लिए मुफ्त में बिजली जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे मुफ्त क्या हुआ, आपका सोलर सिस्टम आपके लिए बिजली बना के दे रहा है। जो बिजली बन रही है वो आपके लिए मुफ्त है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कहीं गलत न हो जाए तो एक और बार बता देता हूँ, इट्स मुफ्त बिजली योजना। आप जो सिस्टम लगवाएंगे उससे जो बिजली जनरेट होगी वो आपको मुफ्त पड़ेगी। बट ये सिस्टम फ्री नहीं है, आपको ये सिस्टम परचेज करना होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आया था कि भाई 300 यूनिट्स फ्री, तो दोस्तों उसको भी क्लियर कर देता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको लेटेस्ट सब्सिडी का जो पैटर्न डिक्लेयर हुआ है वो समझा और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना में सब्सिडी का नया पैटर्न रिलीज़ हुआ है, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई 30,000 रुपीज़ पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट और वहीं 18,000 रुपीज़ पर किलोवाट फॉर एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट। और अब आप अगर 3 किलोवाट से ऊपर कोई भी सिस्टम लेते हैं तो मैक्सिमम जो कैपिंग रखी गई है वो 78,000 रुपीज़ रखी गई है। तो मतलब कि आप अगर 5 किलोवाट का सिस्टम लो या 10 किलोवाट का सिस्टम लो या 8 किलोवाट का सिस्टम लो, पहले जैसे सब्सिडी का कैलकुलेशन होता था अब वो वैसा कैलकुलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई कैपिंग 78,000 हो गई है। तो मतलब कि 5 किलोवाट भी लगाओ तो मैक्सिमम आपको 78,000 रुपीज़ ही सब्सिडी मिलेगी। 8 किलोवाट लगाओ तो भी मैक्सिमम 78,000 या 10 किलोवाट लगाओ तब भी आपको 78,000 रुपीज़ ही सब्सिडी मिलेगी। अब यहाँ पे एक और अच्छी बात लिखी हुई है कि भाई सूटेबल रूफटॉप प्लांट कैपेसिटी फॉर हाउस होल्ड, मतलब कि आपके घर में अगर एवरेज बिल 0 to 150 यूनिट्स होता है तो आपके लिए जो सूटेबल सिस्टम है वो 1 से लेकर 2 किलोवाट का सिस्टम रहेगा और उसमें जो सब्सिडी मिलेगी वो 30,000 to 60,000 रुपीज़ मिलेगी। यानी कि 1 किलोवाट के ऊपर 30,000, 2 किलोवाट का सिस्टम लेंगे तो 60,000। और वहीं आपका अगर एवरेज मंथली बिजली का जो कंजम्पशन होता है वो 150 से 300 यूनिट होता है तो आपके लिए 2 से लेकर 3 किलोवाट का सिस्टम सूटेबल रहेगा। और उसके ऊपर जो सब्सिडी मिलने वाली है 2 किलोवाट के ऊपर 60,000, 3 किलोवाट के ऊपर 78,000। तो ऊपर जो साफ साफ लिखा होता है 30,000 रुपीज़ अप टू 2 किलोवाट प्लस 18,000, यानी कि 60,000 प्लस 18,000 दैट कम्स टू 78,000, यानी कि 3 किलोवाट के लिए आपको 78,000 रुपीज़ सब्सिडी मिलेगी। और वहीं आपका अगर एवरेज मंथली बिजली का कंजम्पशन 300 यूनिट से ज़्यादा है तो आपको 3 किलोवाट के ऊपर का सिस्टम लेना होगा और उसके ऊपर आप कितने भी किलोवाट का सिस्टम लगवाएं तो आपको मैक्सिमम जो कैपिंग बताई गई थी वो 78,000 रुपीज़ ही होगी। साथ ही में अब एक और बड़ा अपडेट आ गया है कि भाई पहले जो हम एप्लीकेशन करते थे solarrooftop.gov.in के ऊपर, अब वही सारे स्टेप्स हमें pmsuryagrah.gov.in के ऊपर करना होगा। फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि भाई आप अगर solarrooftop.gov.in भी टाइप करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नए वाले वेबसाइट पे ला देगा। अब यहाँ पे वो 300 यूनिट फ्री वाला गणित आपको समझा देता हूँ। क्या है कि भाई जैसा कि इस सर्कुलर में लिखा था कि भाई अगर आपका एवरेज मंथली कंजम्पशन 150 से 300 यूनिट है तो आपको 2 से लेकर 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए। इट्स रेकमेंडेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गणित समझ लीजिए कि भाई एक 2 किलोवाट का सिस्टम ऑन एन एवरेज आपको कितना यूनिट्स मंथली जनरेट करके देगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक थंब रूल कैलकुलेशन आप समझ लीजिए कि भाई 1 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम ऑन एन एवरेज आपको दिन में 4 से 5 यूनिट जनरेट करके देगा
अब उसी तरह एक 2 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम आपको एवरेज पर डे 8 से लेकर 10 यूनिट जनरेट करके देगा। अब 10 यूनिट्स पर डे मल्टीप्लाइड बाई 30 डेज ऑफ ए मंथ, दैट कम्स टू 300 यूनिट्स। परफेक्ट कैलकुलेशन है। 10 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 30 डेज इक्वल्स टू 300 यूनिट्स। ये ऑन एन एवरेज आपका 2 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम उस हर मंथ जनरेट करके देगा। तो हुआ ना ये 300 यूनिट्स फ्री। तो जो भी बताया गया है वो कुछ सोच समझ के या फिर कुछ कैलकुलेशंस करके ही बताया गया है, ऐसा नहीं कि भाई किसी ने कुछ भी बोल दिया है। अब आइए दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं कि भाई इस सिस्टम को लगवाने के लिए आपको 60% सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नए सब्सिडी पैटर्न में यानी कि पीएम सूर्य गृह मुफ्त बिजली योजना में आपका जो सब्सिडी अमाउंट है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई 30,000 पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट। मतलब कि आप अगर 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट कम्स टू 60,000 रुपीज़ आपको मिलेगी। अब ये 60% का कैलकुलेशन कैसे है पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो अंदाजन यानी कि अप्रॉक्सीमेट सिस्टम का कॉस्ट कैलकुलेट किया गया है वो है 50,000 रुपीज़ पर किलोवाट। मतलब कि 1 किलोवाट का सिस्टम ऑन एन एवरेज 50,000 रुपीज़ में मिलेगा और वहीं 2 किलोवाट का सिस्टम आपको 1 लाख रुपए में मिलेगा। अब ये जो सब्सिडी अमाउंट है आप वहीं पे लगा दीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे 60% का कैलकुलेशन कैसे हुआ है। 50,000 में अगर 30,000 रुपीज़ ऐसे सब्सिडी मिल रहा है दैट कम्स टू 60%। और वहीं अगर 1 लाख रुपये का सिस्टम है तो उसमें 60,000 आपको अगर सब्सिडी मिल रही है दैट कम्स टू 60% ऑफ द सिस्टम कॉस्ट। तो ये जो 60% का जो कैलकुलेशन है वो भी यहाँ पे फिट बैठता है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई आप ये ज़बरदस्ती पकड़ के मत चलिए कि भाई आपको ये सिस्टम है वो 50,000 रुपये में ही मिलेगा। क्या है कि भाई छोटे सिस्टम्स का जो एवरेज कॉस्ट होता है या कहते हैं कि भाई जो कॉस्ट होता है वो एज़ कम्पेयर टू बड़े सिस्टम ज़्यादा ही होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर 1, 2 या 3 या 4 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाते हैं तो ऑन एन एवरेज आप पकड़ लीजिए कि भाई आपको ये 60,000 से 65,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से मिल जाएगा मार्केट रेट के हिसाब से। और यही कारण है कि भाई जनरली जितने भी वेंडर्स इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो 1 और 2 किलोवाट के सिस्टम को अवॉइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ये खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे या फिर आप किसी भी इम्पैनल वेंडर को फ़ोन कीजिए और उसको बोलिए कि भाई मुझे 1 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना है तो मुझे वो कितने में बैठेगा। पहली बात तो शायद ही वो आपको एंटरटेन करेगा और अगर एंटरटेन करेगा तो शायद उसके रेट्स आपको मैच नहीं होंगे। तो ऐसा होना मुमकिन है और इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए MNRE ने CPSUs को बीच में लाया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारे CPSUs को अपना स्टेट एलोकेट कर दिया गया है और ये सारे CPSUs को प्रॉपर टारगेट भी दे रखा है कि भाई आपको अगले 1 साल के अंदर इन घरों के ऊपर सिस्टम्स लगाना है। सॉफ्ट लोन या कहते कि भाई फास्ट लोन ये भी प्रोवाइड हो रहा है। तो सब कुछ अभी सेट है। अब वहीं अगर आप 3 किलोवाट से बड़े सिस्टम लेते हैं तो वहाँ पे आपको जो मैक्सिमम कैपेसिटी बताई गई है दैट इज़ 78,000 रुपीज़ की कैपिंग लगा दी गई है। आप 5 किलोवाट लगाओ, 6 किलोवाट लगाओ, 8 किलोवाट लगाओ या 10 किलोवाट लगाओ, 78,000 इज़ द मैक्सिमम सब्सिडी विच यू विल गेट फॉर इंस्टॉलिंग दिस सिस्टम इन रेसिडेंशियल सेक्टर। इन रेसिडेंशियल सेक्टर में एक और बार बोल देता हूँ कि भाई कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई हमें अपने ऑफिस में या फैक्ट्री में ये सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो सिस्टम है वो सब्सिडी के साथ, ये जो सिस्टम है आप अगर रेसिडेंशियल सेक्टर में लगा रहे हो तभी आपको ये सब्सिडी मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे आपको एक और चीज़ बतानी थी कि भाई जिन्होंने ऑलरेडी solarrooftop.gov.in के ऊपर अप्लाई कर रखा है और उनका इन प्रोसेस है तो उनके ऊपर जो सब्सिडी पैटर्न है वो पुराने पैटर्न के हिसाब से ही होगा और उनको वो DBT के थ्रू मिल जाएगा। अब जितने भी नए एप्लीकेशंस करने हैं या होंगे वो pmsuryagrah.gov.in के ऊपर जाके ही करना है। और अब से या कह दे कि भाई आने वाले दिनों में सब नया सब्सिडी पैटर्न के हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा। तो दोस्तों अभी तक आपको ये क्लियर हुआ कि भाई 1 करोड़ घरों का टारगेट यस टिक कर लीजिए। दूसरा एक भाई 300 यूनिट फ्री कैसे मिल रहा है ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये इसे भी आप टिक कर लीजिए। फिर तीसरा एक भाई 60% सब्सिडी कैसे मिलेगी या उसका कैलकुलेशन कैसे था ये भी मैंने आपको समझा दिया, उसे भी टिक कर लीजिए। अब आइए मैं समझा देता हूँ कि भाई आपको अगर ये सिस्टम अपने घर के ऊपर विद सब्सिडी लगवानी है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेना होगा। बट उससे पहले एक पॉइंट रह गया है। क्या है कि भाई सब्सिडी अमाउंट तो पता लगी कि भाई 30,000 या 60,000 रुपीज़ मिल रहा है, बट बाकी का अमाउंट के लिए क्या, बाकी का पैसा कहाँ से आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा मैंने शुरुआत में बोला था कि भाई आप ये मत कंसिडर कीजिए कि भाई ये पूरा सिस्टम आपके लिए फ्री मिलेगा ना, यहाँ पे सिस्टम फ्री नहीं है। जो बाकी का जो 40% है वो आपको
एज ए कस्टमर देना होगा। और उसके लिए आज की डेट में मार्केट में इजी फाइनेंस भी अवेलेबल है। आप अपने वेंडर को अगर बोलेंगे कि भाई हमें ये सिस्टम सब्सिडी के साथ साथ हमें ईएमआई में या कहते कि भाई लोन में भी चाहिए, तो वो आपके लिए वो अरेंज करवा के दे देंगे। अब आइए बैक टू अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई इस सिस्टम को लगवाने के लिए कहाँ पे अप्लाई करना है और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम पहले solarrooftop.gov.in पे अप्लाई करते थे, उसकी जगह पे आपको pmsuryagrah.gov.in पे अप्लाई करना है। आप लोगों की सहूलियत के लिए हमने वो लिंक नीचे इस वीडियो के साथ शेयर भी किया हुआ है। आप फुर्सत में जाके ये जितना भी स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो वहाँ पे कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना डिस्कॉम दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेलेक्ट करनी है। आपको अपना कंज्यूमर नंबर डालना है जो कि आपके बिजली के बिल के ऊपर होगा, जो कि आपके बिजली के बिल के ऊपर लिखा रहता है। साथ ही में आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, ये सब डाल के अपना लॉगिन क्रिएट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस सिस्टम को लगवाने के लिए आपको जितने भी स्टेप्स करने हैं वो सब ऑनलाइन ही करने हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्कॉम सेलेक्ट करना है, आपको अपना बिजली के ऊपर जो आपका कंज्यूमर नंबर दिया हुआ है वो डालना है, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका ईमेल एड्रेस। अगर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेटेड नहीं है तो पहले आप वो करवा लीजिए, फिर जाके यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जितने भी आगे के कम्युनिकेशन हैं वो आपके ईमेल या फिर आपके मोबाइल के ऊपर ही आएगा। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट करवा लीजिएगा। और वहीं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि भाई आपका अगर कोई थक बाकी है, यानी कि कोई पुराना बिल पेंडिंग है जिसका पैसा देना बाकी है, उस केस में पहले आप अपना थक बाकी यानी कि जो पेंडिंग अमाउंट है उसे क्लियर कर दीजिए, फिर ही जाके आप आगे इस सिस्टम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप आपको लेना होगा दैट इज़ अपने लॉगिन क्रीडेंशियल्स के साथ, यानी कि अपने ईमेल एड्रेस या कह दे कि भाई अपने मोबाइल के या फिर कह दे कि भाई अपने मोबाइल नंबर के साथ आपको इस वेबसाइट में जाके लॉगिन करना होगा और वहीं जाके आपको अप्लाई करना है। आप जैसे ही इस सिस्टम के लिए अप्लाई करेंगे आपको एक अप्रूवल मिलेगा और साथ ही में आपको एम्पैनल वेंडर भी सेलेक्ट करना होगा। क्या है कि भाई ये सिस्टम्स आपको अगर अपने घर के ऊपर विद सब्सिडी लगवाने हैं तो आपको ये एम्पैनल वेंडर के थ्रू ही लगवाना होगा। कोई भी वेंडर यहाँ पे आपके इधर सिस्टम लगाता है और बोलता है कि भाई मैं आपको सब्सिडी दिला दूंगा या शॉर्टकट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिस्टम्स सिर्फ और सिर्फ एम्पैनल वेंडर के थ्रू ही लगने चाहिए। तो जैसे ही आपको अप्रूवल मिलेगा आपको ये सिस्टम्स अपने घर के ऊपर एम्पैनल वेंडर के थ्रू लगवाना होगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई आपके उधर कौन एम्पैनल वेंडर है वो आपके स्टेट की डिस्कॉम की वेबसाइट या फिर pmsuryagrah.gov.in के ऊपर जाके भी आप ये पूरा लिस्ट निकाल सकते हैं। तो जब ये एम्पैनल वेंडर आपके उधर ये पूरा सिस्टम लगवा देगा, उसके बाद वो सिस्टम की डिटेल्स यानी कि ये जो मॉड्यूल की डिटेल्स और ये इन्वर्टर की डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे जाके अपडेट करना होगा और बताना होगा कि भाई हमारे इधर सिस्टम लग चुका है। सिस्टम लगने के बाद आपको नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना होगा। जी हाँ दोस्तों, नेट मीटरिंग के लिए आपको अपने डिस्कॉम को बोलना होगा कि हमारे पास ये अप्रूवल आ गया था, हमने ये सिस्टम लगवा दिया है, अब आप यहाँ पे एक नेट मीटर लगा दीजिए। फिर आपको अपने सिस्टम के लिए नेट मीटर लगवाना है, मतलब कि आपका पुराना मीटर निकल जाएगा और उसी की जगह पे ये नया नेट मीटर आ जाएगा। अब ये सब होने के बाद एक लास्ट स्टेप बचता है दैट इज़ जॉइंट कमीशनिंग रिपोर्ट, जहाँ पे डिस्कॉम वाले उसे पूरी तरह चेक एंड वेरीफाई करेंगे, कस्टमर भी वहाँ पे रहेंगे और जो वेंडर है यानी कि जो रजिस्टर्ड या एम्पैनल वेंडर है वो तीनों एक जॉइंट कमीशनिंग रिपोर्ट पे साइन करेंगे कि भाई ये जो सिस्टम है यहाँ पे कमीशन हो चुका है। और साथ ही में जो कस्टमर है उनका सिस्टम के साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी अपलोड करना होगा। और हाँ, यहाँ पे कस्टमर के बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो आखिरी स्टेप्स में क्या अपलोड करना पड़ता है दैट इज़ जॉइंट कमीशनिंग रिपोर्ट, एक एग्रीमेंट की कॉपी और कस्टमर के बैंक डिटेल्स और साथ ही में एक फ़ोटोग्राफ कि भाई ये सिस्टम वहाँ पे लग चुका है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप इस वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था दैट इज़ इस सिस्टम का पूरा बिलिंग क्या है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे उसके बाद आपका सब्सिडी की कार्रवाई चालू हो जाएगी और वो जो सब्सिडी है कस्टमर के खाते में डायरेक्टली डीबीटी होगी। जी हाँ दोस्तों, जो सब्सिडी है एक और बात बता देता हूँ, इट्स डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। जितना भी सब्सिडी का अमाउंट है वो डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि भाई करवा दूंगा हो जाएगा या झोलझाल या कोई शॉर्टकट, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस एकदम ब्लैक एंड वाइट में लिखी हुई है। पूरा प्रोसेस आप
आपको फॉलो करना है और यहाँ पे जो जो बोला गया है स्पेसिफिकेशन शीट्स या कहते कि भाई जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप अगर प्रॉपरली यहाँ पे समय पे भरेंगे तो आपको समय पे सब्सिडी भी मिलेगी। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। क्या है कि भाई सब्सिडी में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो सोलर मॉड्यूल्स इसमें इस्तेमाल होने हैं वो DCR होने चाहिए। DCR मतलब कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायर। और ये सर्टिफिकेट आपको आपके उधर जो एम्पैनल वेंडर ये सिस्टम लगवा रहा है उनसे ये लेना होता है। क्या है कि भाई हम ना देख के बता सकते हैं ना छू के बता सकते हैं कि भाई ये DCR मॉड्यूल है या नॉन DCR, बट द ओनली थिंग इज़ उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको कलेक्ट करना होता है और वो सर्टिफिकेट आपको इस वेबसाइट पे डालना होता है। और हाँ, यहाँ पे ऐसा भी मत सोचिए कि भाई इंस्पेक्शन में मैं 2 मॉड्यूल दिखा देता हूँ DCR वाले और बाकी नॉन DCR दिखा देता हूँ, या फिर कुछ नए वाले मॉड्यूल लगा देता हूँ, कुछ पुराने वाले मॉड्यूल लगा देता हूँ, या कुछ DCR लगा देता हूँ, कुछ नॉन DCR लगा देता हूँ। तो ऐसा आप गलती से भी मत कीजिएगा। क्या है कि भाई यहाँ पे प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है और अगर कहीं गलती से ये पकड़ा गया तो आपका ये जो सब्सिडी अमाउंट है वो मिलने में तकलीफ़ हो सकती है। तो प्लीज़ अवॉइड ऑल दीज शॉर्टकट्स। तो ओवरऑल आज की डेट में सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो रहा है और बीच में कुछ कंप्लेंट्स भी आई थी कि भाई ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चल नहीं रही है, वो डाउन है। तो उसके लिए भी आपको बता दूं कि भाई पीछे बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत सारे नए नए अपग्रेडेशन भी हो रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट है वो जानबूझ के डाउन नहीं की गई है, उसमें नए नए फीचर्स आ रहे हैं जो आपको और हमको ज़रूर बेनिफिट करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई अब तो आप इस स्कीम का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। क्या है कि भाई सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में आ चुका है। 1 करोड़ घर टारगेट ये भी क्लियर है, 60% सब्सिडी ये भी क्लियर हो गया है, 300 यूनिट कैसे फ्री मिलेगी वो भी क्लियर हो गया और ये जो PM मुफ्त बिजली योजना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।